चलिए आज हम देखते हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण को। तो देखते हैं गति का जो समीकरण होता है ग्राफीय विधि से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गति के जो समीकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। दूसरा जो होता है वो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये है गति के तीन समीकरण और इन तीनों जो समीकरण है, जो इक्वेशंस है, उसे हमें इस ग्राफ के माध्यम से फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो जो समय है, जो टाइम है आपका, उसे हम x अक्ष पर लेकर चलते हैं और जो आपका वेग होता है, वेग को हम क्या है y अक्ष पर लेकर चलते हैं। मतलब समय को x अक्ष और वेग को y अक्ष पर लेकर के ग्राफ खींचते हैं। तो देखते हैं हमें समय अक्ष पर झुका हुआ एक सरल रेखा का ढाल ए बी हमें प्राप्त होता है। आप देखेंगे जब आपके पास समय जो है बिल्कुल जीरो होगा तो वस्तु का जो वेग होगा वो क्या होगा, u होगा। और वही समय जब शून्य से बढ़कर कितना समय हो जाएगा, t, तो फिर आपका जो वेग है वो u से बदल कर क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है, ये b से c के बीच में। तो ये वेग में परिवर्तन बता रहा है और वेग में परिवर्तन को आप शो करेंगे v माइनस यू से। ये हो गया आपका वेग में परिवर्तन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला क्या है, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया है, जब हम समय को x अक्ष और वेग को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो आपको समय अक्ष पर झुका हुआ क्या प्राप्त हो रहा है, AB, जो कि एक सरल रेखा का ढाल है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सरल रेखा क्या है, AB का ढाल इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, सरल रेखा का ढाल क्या बताता है आपको, त्वरण बताता है। इसे आपको याद रखना होगा कि जब हम समय और वेग के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो जो हमें ग्राफ में रेखा का ढाल प्राप्त होता है वो ढाल हमें क्या बताता है, वस्तु का त्वरण बताता है। चलिए हम रेखा का ढाल देख लेते हैं। तो रेखा का जो ढाल होगा, यहाँ से कुछ प्राप्त होगा, ये हो जाएगा उसका लंब और ये हो जाएगा उसका आधार। मतलब ये ढाल आपको बताएगा बी सी अपॉन हो जाएगा ए सी इक्वल टू त्वरण को हम ए से शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीसी की वैल्यू जैसे मैंने बताया है, बीसी जो है वो क्या बता रहा है आपको, वेग में परिवर्तन। तो इस तरीके से वेग में परिवर्तन v माइनस क्या हो जाएगा, u अपॉन ए सी। देखिए यहाँ पर a से पूरा c जो है वो क्या बता रहा है, समय। मतलब शून्य से लेके पूरा t समय हमें प्राप्त होता है। तो ये हो गया t इक्वल टू क्या है आपके पास, त्वरण t। हम क्या करते हैं, t का पक्षांतर कर देते हैं तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा v माइनस यू इजिकल टू हो जाएगा ए टी। अब हम u का भी पक्षांतर कर देते हैं तो v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस से उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये ए टी इधर ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये हमें क्या हुआ कि गति का जो प्रथम समीकरण है, जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये आपका फाइंड आउट हो चुका है। अब हम निकालते हैं गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण। चलिए देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये हमें प्राप्त होगा, देखिए इसी ग्राफ के माध्यम से प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पे लेना होगा क्या, ग्राफ में विस्थापन इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य से टी समय तक घिरा हुआ पूरा का पूरा ये क्षेत्रफल। ये हो जाएगा शून्य से टी समय तक घिरा क्षेत्रफल। देखते हैं कितना क्षेत्रफल आपको प्राप्त होता है। विस्थापन को हम s से शो करते हैं और शून्य से t समय तक घिरा हुआ क्षेत्रफल a b c d o और यहाँ पे हो जाएगा a। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल a b c d o
ए, ये पूरा प्राप्त हो रहा है, जो कि हम देखेंगे ये पूरा क्षेत्रफल है ये दो पार्ट में क्या है, डिवाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर का जो पार्ट है वो एक त्रिभुज को शो कर रहा है, जबकि नीचे का जो पार्ट है वो आपको एक आयत शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस पूरे क्षेत्रफल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से ये प्राप्त होगा। S इक्वल टू आपके पास त्रिभुज क्या है, आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम उसका नाम शो नहीं कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और धन दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका ये ऊपर वाला क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के लिए हम देखते हैं S इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये हो जाएगा उसका आधार। आधार क्या है त्रिभुज में आप देख सकते हैं AC, गुणे इसकी ऊंचाई क्या होगी यहाँ पे BC, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा लंबाई आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे OD, ये लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई लिख लेते हैं O से लेकर के A, तो ये हो गया इसकी चौड़ाई। आगे बढ़ते हैं, इन चारों की वैल्यू को हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से नोट करते हैं। तो 1/2 AC की वैल्यू आप नोट करेंगे तो A से C पर जाने पे कितना प्राप्त होता है T, तो ये हो गया आपका T इंटू BC की वैल्यू जैसे मैंने बताया था, BC क्या बताता है आपको वेग में परिवर्तन, जो हो जाएगा V माइनस U। आगे बढ़ते हैं प्लस, अब OD, तो देखिए O से जब हम क्या करते हैं D तक जाते हैं तो एक बार फिर से आपको क्या प्राप्त होता है T प्राप्त होता है, और ये OA, तो O से जब आप A पर जाते हैं तो क्या मिलता है आपको वेग U प्राप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास u, इस u का मान हम क्या करते हैं कि समीकरण से मान निकाल के और फिर उसके बाद रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं, फिर देखते हैं कितना मान हमें प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं समीकरण, इसे हम बना लेते हैं a, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होगी। v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है 80। तो चलिए देखते हैं S इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुणे यहाँ पे क्या है T। आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है v माइनस यू, और समीकरण 1 से देखेंगे v माइनस यू का कितना मान है यहाँ पे देखेंगे 80, तो हम यहाँ पे रख देते हैं ये क्या हो जाएगा 80, और प्लस यहाँ पे u और t का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ut। ये कहाँ से आया है आपका समीकरण 1 से हमने इसे लिया है, ये इस तरीके से। आगे हम बढ़ देते हैं, सभी का गुणा करवा देते हैं, तो इस S इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा a और t का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा ये at का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ut। इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए S इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इसे पहले लिख देते हैं तो ut प्लस ये हो जाएगा हाफ at का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका गति का जो दूसरा समीकरण है वो हमें प्राप्त हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं, गति का तीसरा समीकरण निकालते हैं, ये हो जाएगा गति का तृतीय समीकरण। देखते हैं गति का तृतीय समीकरण निकालने के लिए एक बार फिर से हमें चित्र के माध्यम से निकालना होगा। सेम टू सेम विस्थापन जो हमें प्राप्त होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, विस्थापन इक्वल टू 0 से t समय तक क्या है घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं तो विस्थापन को S से व्यक्त करेंगे और ये पूरा क्षेत्रफल आपको लेना है। तो पूरा क्षेत्रफल जब लेंगे तो आप पूरे क्षेत्रफल को काउंट करेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये आपको एक समलंब चतुर्भुज प्राप्त होगा। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जो मैं आपको बता दूं 1/2, और ये समांतर भुजाओं का योग यहाँ पे हो जाएगा भुजाओं का योग, और साथ में क्या होता है आधा, ये इसका फार्मूला है। आगे हम बढ़ते हैं, जब आगे देखेंगे तो हो जाएगा S इक्वल टू 1/2। इसमें से देखिए ये असमान भुजाएं कौन कौन सी हैं आप देखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये मिलेगा U, और ये प्लस क्योंकि आपको योग बताना है। यहाँ पे जाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको पूरा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना मिलेगा V, तो ये हो जाएगा U प्लस V इंटू आधार। आधार आप देखेंगे कितना है यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पर जाते हैं तो क्या मिलता है आपको T।
आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये टी जो आ रहा है, एक बार फिर से हम समीकरण एक से क्या करेंगे, इस टी का मान हम निकाल के और यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 1/2 u प्लस वी इंटू टी की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा, जब टी की वैल्यू आप निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। ये हो गया। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि समीकरण एक से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर t इजकल टू v माइनस यू अपॉन ए, ये आपको समीकरण एक से प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब देखेंगे यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा। देख लेते हैं, देखिए v माइनस यू ये माइनस में है, v प्लस यू ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो क्या बचेगा, a। हम इन दोनों का पक्षांतरण कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, फिर उसके बाद a, और साथ में क्या है s इक्वल टू इधर बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम इसे अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2as। हमने यू स्क्वायर का क्या किया है, पक्षांतरण कर दिया है, और इस तरीके से क्या होगा कि आपको गति का तृतीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पहला समीकरण हमें प्राप्त होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हमें प्राप्त होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड प्राप्त होता है हमें यू स्क्वायर प्लस 2as। थैंक्स फॉर वॉचिंग।